हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड, किरण पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देखते हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम यानी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख सकते हैं, इसमें जो है 1 से 40 तक इसमें जो है आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जरूर जाकर प्राप्त करें। तो चलिए जीके जीएस के प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो जीके जीएस के जो प्रश्न दिए गए हैं वह आपके 41 नंबर से है। तो 41 नंबर जो प्रश्न है, कहता है कि ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक की जो है सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई इसमें से देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वायुमंडल की जो है निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है। तो सबसे निकट आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल। और मौसमी घटनाएं जो है आपके क्षोभ मंडल में ही होती है। चलिए आगे देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वह क्या है? तो आपके 6 साल या 65 साल की उम्र तक, यानी जो पहले हो वही माना जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, तो यह जो है सीस्मोग्राफ है। कौन सा उपकरण है? सीस्मोग्राफ, जिससे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपके ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका वाष्पीकरण। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वाष्पीकरण। जो है अचार और मुराबा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो आपके पानी का अंश निकाल देना चाहिए, तब जाकर लंबा दिन तक आप इसको रख सकते हैं। ईवीएस में जो है सीसीई का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वह क्या है? तो आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसका अर्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विषाणु जो है कहाँ वृद्धि करता है। विषाणु जो है वह कहाँ वृद्धि करता है आपका? तो कहाँ करता है? तो जीवित कोशिका में करता है। कहाँ करता है? जीवित कोशिका में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है पारदर्शक है? कौन जो है इसमें आपके पारदर्शक है? तो कौन है? 1 और 2, यानी स्वच्छ जल और साफ शीशा, ये दोनों जो है आपके पारदर्शक है, आर पार देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। कौन से कथन जो है पर्यावरण अध्ययन के इसमें जो है आपके उद्देश्य हैं? तो चलिए इसका सही आंसर है कि पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना है। ये आपका गलत है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि मौजूदा जो है पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। ये ठीक है आपका। सी कहता है परिवेश से जो अंतर क्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की जो है स्थितियां बनाना। ये भी सही आपका। डी कहता है कि पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की जो है कुशलता विकसित करना है, यानी मुख्य उद्देश्य जो है बी सी डी में जो दिया गया वही मुख्य उद्देश्य है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ध्वनि का मात्रक क्या है। ध्वनि का जो मात्रक यानी ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक इसमें दिया होना चाहिए। तो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, और डेसिबल से जो है क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट है बबूल कैसा पौधा है। बबूल जो है वह कैसा पौधा है आपका? तो यह जो है आपके मरुद्भिद है। क्या है? मरुद्भिद है बबूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है, यानी डॉक्टरी जो थर्मामीटर रहता है उसमें कौन सा द्रव भरा रहता है आपका? तो यह रहता है आपका पारा। क्या रहता है? पारा। ठीक है, और पारा क्या है? ये जो मतलब एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है आपका। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में जो है संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। किसको सम्मिलित करता है इसमें से? तो ऑप्शन के अनुसार है कि जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को शामिल करता है। पर्यावरण अध्ययन में जो है संप्रत्यय के रूप में जो है पर्यावरण सम्मिलित करता है आपका जैविक, भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चुंबक जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर जो है किस दिशा में स्थिर होता है? तो यह जो होता है आपके उत्तर दक्षिण में। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण में स्थिर होता है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को जो है भोजन पढ़ाते हुए रुक्मिणी ने जो है विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। ठीक है, उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का जो है वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। ठीक है, तो यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो है प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? अवलोकन कौशल को जो है विकसित करने में यह सहायक है आपका। ठीक है,
पृथ्वी के कितने उपग्रह है, पृथ्वी के जो है कितने उपग्रह है, तो एक है, मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था। ऑपरेशन उजाला तो यह किया गया था आपके मुजफ्फरपुर में, यानी वेश्यावृत्ति को सुधार के लिए यह जो है चलाया गया था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह देश कौन सा है। द्वीप समूह देश इसमें सबसे बड़ा है इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में इसमें से कौन सी गिरती है, तो आपका कौन सी गिरती है, तो कृष्णा गिरती है। कौन सी, कृष्णा। ठीक है, और यह महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर के पास से निकलती है आपकी। चलिए नेक्स्ट है आपका की है कि बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। किसके अनुपस्थिति में जो है बीजों का अंकुरन हो सकता है, तो सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तभी भी अंकुरन हो सकता है। चलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी डॉट होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी इसमें कौन होती है, तो जलोढ़ होती है। कौन सी होती है, जलोढ़। ठीक है, भारतीय सेना ने जो है गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया। तो यह जो बनाया आपके लद्दाख में बनाया। कहाँ बनाया, लद्दाख में। ठीक है, और 2020 में मारे गए सैनिकों के लिए। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है आपके उल्का पिंड को। किसको, उल्का को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। तो यह जो होता है भारत के राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्पेन की राजधानी कौन सी है। स्पेन की राजधानी इसमें जो है कौन सी है, तो मैड्रिड है। कौन सी है, मैड्रिड जो है आपके स्पेन की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था आपके किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने, मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक, 1 जनवरी 1923 को। और इसके जो मुख्य थे आपके CR दास इसके अध्यक्ष थे और सचिव थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत का कुचालक है। इसमें विद्युत का कुचालक देखा जाए तो आपका कौन सा है, तो माइका है। कौन सा है, माइका। चलिए कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में जो है मदद करते हैं। कौन से जो है मुख्य रूप से इसमें होना चाहिए, तो ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पौधों के भाग होता था उनके कार्यों को जो है नीचे बताया गया। सबसे उपयुक्त कथन है। सबसे उपयुक्त कथन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन बताइए आंसर। तो ऑप्शन 3 कहता है फूल पौधे के जो है प्रजनन अंग होते हैं। यही आपका इस संबंध में उपयुक्त कथन है। ठीक है, चलिए हमारे मुंह में जो है कुल 8 दांतेदार दांत होते हैं। ठीक है, भोजन करते समय सामने के जो है कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। किस लिए यानी किया जाता है, तो यह किया जाता है काटने के लिए। किसके लिए, काटने के लिए। ठीक है, चलिए वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जो है भूमि, जल और वायु को जो है एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, कहलाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपके जीवमंडल। क्या कहा जाता है, जीवमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चांदी का अयस्क है। इसमें चांदी का जो है कौन सा अयस्क है इसमें, तो अर्जेंटाइन। तो जो अयस्क है वो क्या है, अर्जेंटाइट है। क्या है, अर्जेंटाइट। ठीक है, और हॉर्न सिल्वर भी होता है इसके अलावा। चलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में जो है प्रकृति की सैर संचालित करने का जो है वनस्पति जगत यानी ऑप्शन देखना है। इसके बाद क्या कहता है, यानी 1 नंबर कहता है कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर जो है विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना है। यानी ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। चलिए उसके बाद 1 नंबर इसमें आंसर दिया गया है। मीथेन का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, मीथेन का, तो CH4 है। क्या है, CH4। आगे है कि हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग जो है प्राप्त होता है, तो यह पीला होता है। कौन सा होता है, पीला। और यह जो पीला होता है वह किसके कारण, तो कुकरमीन के कारण ही आपका ये पीला रंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। राष्ट्रीय गीत, तो यह जो लिखा वह किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और यह जो है सबसे पहले गाया गया था 1911 में, और राष्ट्रगान 1896 में गाया गया था। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इसमें कौन सी है, तो एंडीज है। कौन सी है, एंडीज। और यह जो है आपके 7 देशों में फैली हुई है, एंडीज। ठीक है, चलिए एनोमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। एनोमोमीटर द्वारा जो है क्या मापा जाता है, तो वायु की गति। क्या मापी जाती है, वायु की गति। ठीक है,
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आपके श्रीहरिकोटा में है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा, जो आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है आपका। चलिए, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है? तो यह बैगनी बिखरता है। कौन सा? बैगनी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पर्यावरण अध्ययन की जो है प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो सबसे उपयुक्त इसमें व्याख्या जो है आपके, तो ऑप्शन 3 कहता है कि पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, यही जो है उपयुक्त इसके संबंध में है, सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है। चलिए, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? यानी 224 बाइट होते हैं। ठीक है। चलिए, विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है? विश्व में जो है सबसे हल्का धातु आपका कौन सा है? तो लिथियम है। कौन सा है? लिथियम। इसका उपयोग पर्यावरण को जो है प्रदूषित करने में योगदान देना, यानी कि किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देना है, यानी किसका इसमें है? तो यह जो है आपके नायलॉन कैरी बैग का है। किसका है? नायलॉन कैरी बैग से आपका वायु जो है प्रदूषित होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जो है ग्लास का मुख्य घटक क्या है? ग्लास का जो मुख्य घटक आपका इसमें से कौन सा है? तो सिलिका है। कौन सा है? सिलिका। कौन सा अंग हमारे रक्त को जो है शुद्ध करता है? कौन सा अंग जो है? तो यह गुर्दा करता है। कौन करता है? गुर्दा। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से जो है कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसमें? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो देखा जाए तो ऑप्शन 3 कहता है कि अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना जो है सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है आपके पर्यावरण अध्ययन के विषय में। ठीक है। चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो है कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह सबसे अधिक उत्पादन करता है आइवरी कोस्ट। कौन सा? आइवरी कोस्ट। ठीक है। चलिए, जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवाश्म ईंधन के संबंध में जो कथन है आपका, यानी ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में क्या कहता है कि ये जो है एक समय के सजीवों के अवशेष हैं, यानी कुछ दिन पहले जो दब गए थे सजीव, उसी का अवशेष है क्या? तो जीवाश्म। ठीक है। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का इसमें चयन करना है। तो गलत कथन इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, ये गलत है। बाकी ये सभी सही है कि गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को जो है तैरने से रोकता है, ये भी सही है आपका। 1 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है। चलिए, नेक्स्ट है कि पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जो है जैव विविधता के लिए सहायक है? कौन सा भाग जो है जैव विविधता के लिए सहायक है आपका? तो कौन सा है? तो जैव मंडल है। कौन सा है? जैव मंडल। ठीक है। चलिए, यदि कोई किसान अपने खेतों में जो है उर्वरकों, कीटनाशकों के अधिक का प्रयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत क्या होगी? तो ऐसे स्थिति में जो उसके खेत की मृदा होगी कि बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था? तो उस समय सेना प्रमुख था आपका फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे आपके। ठीक है। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? तो हमें जो करना चाहिए वह क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 4 कहता है कि चावल तथा अनाजों को उसी पानी में जो है पकाना जिसमें जो है उन्हें भिगोया गया है, यानी जिससे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? श्वेत ध्वज जो है अर्थ है शांति और सत्य और शांति। ठीक है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है कौन सा है? यानी ताजे पानी का तो भूजल है। क्या है? भूजल। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जल चक्र को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जलीय चक्र के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। C100 में किस सरल मशीन का जो है उपयोग किया जाता है? C100 में तो तोलक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके ब्रिटिश संसद को। किसको? ब्रिटिश संसद को जो है संसद की जननी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य है? कीबोर्ड का जो कार्य है वह क्या है? तो ये आपका इसका काम है इनपुट करना, यानी इनपुट करना कीबोर्ड का काम है। ठीक है। चलिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा, तो ये आपका कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। ट्राम्बे में है। चलिए, भारत में जो है ये स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसमें से कौन सा है? तो आपका कार्बेट है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि क्रिकेट खेल में जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट खेल में? तो यह किया जाता है आपके LBW, यानी LBW जो है
से आउट होता है आदमी, ठीक है। चलिए, बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? तो इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें क्या होता है, यह अम्लीय है, क्योंकि यह अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपके लासान यानी लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में आपके यूक्लिड को जाना जाता है। किसको? यूक्लिड को। फिर देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। ऑप्शन 3 कहता है कि एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति करना, यह सही क्रम है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं, पौधे के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? पौधे के लिए जो नाइट्रोजन किस रूप में है? तो आपके नाइट्रेट के रूप में है। किस रूप में है? नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। ग्रैंड कैनियन जो है डॉट नदी पर है, तो यह जो है आपके किस नदी पर है? तो कोलोराडो पर है। किस पर है? कोलोराडो नदी पर है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी, ठीक है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के जो है शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में? तो ऑप्शन 3 कहता है ज्ञात से अज्ञात उपागम की ओर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की जो है मिट्टी उपयुक्त होती है? काजू के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है लाल लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लाल लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन जो है रबी की फसल है? रबी की फसल इसमें से कौन है? तो आपके सरसों है। कौन सी है? सरसों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को जो है भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो यह जो राज्य है वह आपके केरल है। कौन सा है? केरल, ठीक है। चलिए, शब्द बुल और बियर जो है किसके साथ जुड़े हुए हैं? बुल और बियर का जो संबंध है वह किससे जुड़ा है? तो यह शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार से है, ठीक है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन विषय में जो है विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है? तो ये इसमें सबसे इसमें जो है समूह कार्य और उसके बाद में परियोजना कार्य, ये दोनों जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, मसूरों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी से होता है? तो ये आपके विटामिन सी के कारण होती है। किसके कारण? विटामिन सी के कारण। चलिए, फिर बहुत बहुत धन्यवाद।